मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना आज पूरा हो गया है और गोरखपुर खाद कारखाना एक बार फिर चालू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूरिया खाद कारखाने को गोरखपुरियों को समर्पित कर दिया। गोरखपुर की पहचान एक समय में खाद कारखाने और गोरखपुर नाथ मंदिर से हुआ करती थी। मंदिर की ख्याति तो देश से निकलकर दुनिया तक में पहुंच गई, लेकिन एक काली रात ने खाद कारखाने को बंद करवा दिया। बंदी के बाद भी लंबे समय तक लाइटों से यह कारखाना जगमगाता रहता था, लेकिन बाद में कारखाने में अंधेरा छा गया। अब इस कारखाने में नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा है। गैस आधारित यह प्लांट, आज आपको इस कारखाने का इतिहास भी जरूर जानना चाहिए। गोरखपुर खाद कारखाना FCI की 5 यूनिटों में से एक था। इसकी स्थापना के लिए वर्ष 1965 में 393 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस कारखाने की स्थापना की थी। नेफ्ता पर आधारित यूरिया बनाने वाला कारखाना निर्बाध रूप से वर्ष 1990 तक चला और यूरिया का उत्पादन करता रहा। इस कारखाने में कुल 2400 स्थायी कर्मचारी काम करते थे। वर्ष 1990 की वह काली रात जिसमें एक दुर्घटना घटी और कारखाने के एक अफसर मेघनाथ सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद कर्मचारी आंदोलित हो गए, जिसकी वजह से भाजपा समर्पित जनता दल की VP सिंह सरकार ने कारखाने को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। उस समय यूपी चीफ मिनिस्टर उस समय जनता दल से मुलायम सिंह यादव थे। कारखाना बंद होने के बाद इसका मामला बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन में चला गया। भाजपा की अटल बिहारी सरकार ने इसे अंतिम रूप से 18 जुलाई 2002 को बंद कर दिया। कारखाना बंद होने के बाद यहां काम करने वाले 2400 स्थायी कर्मचारियों को वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम के तहत हटा दिया गया। उस समय कारखाना बंद करने का मूल कारण बताया गया था नेफ्ता आधारित संयंत्र से यूरिया उत्पादन काफ़ी महंगा पड़ता था, जबकि विदेशों से यूरिया आयात सस्ता पड़ता था। गोरखपुर के साथ साथ FCI के सभी नेफ्ता आधारित संयंत्र भी बंद कर दिए गए थे। इनके रिकंस्ट्रक्शन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि विदेशी आयात से सस्ती यूरिया मिलने लगी, लेकिन 2 दशक बाद ही स्थितियां बदल गई। आयातित यूरिया महंगा पड़ने लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो उस समय सांसद थे, कई बार इस मामले को संसद में उठाया। तब UPA 1 में मनमोहन सरकार ने अक्टूबर 2008 को कैबिनेट मीटिंग में FCI के सभी 5 कारखाने और हिंदुस्तान उर्वरक के 3 कारखानों को रिकंस्ट्रक्शन योजना को मंजूरी दी। UPA 2 मनमोहन सरकार ने समय 10 मई 2013 को FCI ने गोरखपुर सहित सभी 5 कारखानों को चलाने के लिए बंद पड़े 5 कारखानों में ऋण और ब्याज जो 10,06,064 करोड़ था उसे माफ कर दिया। कारखानों में चलाने के लिए आवश्यक था कि इसकी प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जाए। इस दिशा में सरकार ने वर्ष 2013 में ही जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव किया ताकि सभी 5 संयंत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हो सके। UPA 2 सरकार ने ही गोरखपुर सहित 5 कारखानों को निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जाने के लिए टेंडर निकाला, लेकिन कोई भी निजी कारखाना इन कारखानों को चलाने के लिए आगे नहीं आया। फिर इसे सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही चलाए जाने की बात पर सहमति बनी, किंतु वर्ष 2014 चुनाव में UPA की हार हुई और मनमोहन जी की सरकार चली गई। वर्ष 2014 में मोदी की सरकार आ गई। इन्होंने भी इसे चलाने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया, लेकिन किसी भी निजी घराना इन कारखानों को चलाने में रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी के कारखानों को चलाने के लिए सार्वजनिक सेक्टर NTPC कोल इंडिया, IOC, FCI, HFCL का एक जॉइंट वेंचर बनाया गया। उसी समय जॉइंट वेंचर कंपनी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड बना और इससे गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी तीनों पुराने खाद कारखानों की जगह 3 नए खाद कारखाने बनाने का निर्णय लिया। 22 जुलाई 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास किया, जिसे अगले वर्ष तक बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन दिवालिया होता देश और कोरोना कारणों से इसके बनने में 5 साल लग गया।